ये वीडियो है रिवीजन एक्सरसाइजेस 3 के लिए इंग्लिश रीडर स्पेशल सीरीज बुक क्लास 4 के बच्चों के लिए। रिवीजन एक्सरसाइज 3 आप अपनी बुक में देखेंगे चैप्टर नंबर 14 मून सो राउंड एंड येलो के बाद। तब आपको 3 पेजेस में दी गई है रिवीजन एक्सरसाइजेस 3। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, ये आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं कट, वुड, राइप, डियर एंड गिफ्ट। तो कट, बट, हट, वुड, गुड, हुड, राइप, पाइप, वाइप, डियर, नियर, बियर, गिफ्ट, लिफ्ट, शिफ्ट। तो इस तरीके से राइमिंग वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द अपोजिट वर्ड्स। एनिमी, फ्रेंड, easy, difficult, youngest, eldest, unable, able, untie, tie। तो इस तरीके से हमने अपोजिट वर्ड्स मतलब विरोधी शब्दों की मैचिंग कर ली। एनिमी दुश्मन, फ्रेंड मीन्स दोस्त, इजी आसान, डिफिकल्ट कठिन, यंगेस्ट सबसे छोटा, एल्डेस्ट सबसे बड़ा, अनेबल असमर्थ, एबल मतलब समर्थ मतलब जो कर सकते हैं, और अनेबल मतलब नहीं कर सकते। अनटाई मीन्स खोलना, टाई मीन्स बांधना। सारा रिवीजन ही है ये। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल द ऑड वन आउट। भिन्न को सर्कल कीजिए, जो 4 में से अलग है उसको सर्कल कीजिए। जैसे नंबर 1 में लिखा है रोज, लोटस, कॉलीफ्लावर, लिली। तो हम जानते हैं कि रोज, लोटस और लिली ये तीनों फ्लावर है, लेकिन कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी क्या है, एक सब्जी है। क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स ऑड वन आउट का 2 है ये। फैन, कूलर, हीटर, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर मतलब एसी। तो फैन, कूलर और एसी को हम गर्मी में यूज़ करते हैं, मतलब कि गर्मी को दूर करने के लिए और ठंडी हवा के लिए। और हीटर किस लिए यूज़ होता है, गर्म हवा के लिए। तो यहाँ ऑड वन आउट कौन हुआ, अलग कौन हुआ, हीटर। नंबर 3, फ्रॉक, टेबल, चेयर, बेंच। तो फ्रॉक, टेबल, चेयर और बेंच, तो हमें समझ में आ रहा है कि टेबल, चेयर और बेंच तो फर्नीचर कहलाएंगे, कुर्सी, मेज और बेंच। और फ्रॉक क्या है, ये तो एक आउटफिट है, कपड़े पहनने वाले। तो फ्रॉक इसमें डिफरेंट है। नंबर 4 वाली लाइन में दिया है रेड, लायन, एलिफेंट एंड पिकॉक। तो हम जानते हैं कि रेड, एलिफेंट, लायन ये सब क्या है, एनिमल है, और ये क्या है, पिकॉक एक बर्ड है। तो इस कारण से हम बर्ड है इसलिए हम इसको ऑड वन आउट कह सकते हैं। नंबर 5, गार्डन, रिवर, लेक एंड पॉन्ड। तो हमें पता है कि गार्डन को छोड़कर बाकी तीनों वाटर बॉडीज है, यानी जलाशय है, पानी जिनसे मिलता है। रिवर मीन्स नदी, लेक मीन्स तालाब, पॉन्ड भी, लेक मीन्स झील एंड पॉन्ड मीन्स तालाब, और गार्डन क्या है, एक बगीचा है। तो यहाँ ऑड वन आउट क्या हो गया, गार्डन। गार्डन मतलब बगीचा। क्वेश्चन 4 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें देखते से यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या लिखना है, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब मतलब क्रिया के 3 रूप। राइट द 3 फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे वर्ब्स दी गई है, ये है, आप जानते हैं कि ये वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म होता है, यहाँ सेकेंड फॉर्म होता है, यहाँ थर्ड फॉर्म होता है। तो लिव का हो जाएगा लिव्ड, लिव्ड, बस ईडी ईडी लगाना है। और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म दिया है फॉन्ड का। तो हमें पता है कि फॉन्ड किसका सेकेंड फॉर्म होता है, फाइंड का। तो फाइंड, फॉन्ड और थर्ड फॉर्म भी फॉन्ड होता है। यहाँ हमें थर्ड फॉर्म दिया गया है सोल्ड। तो सोल्ड किसका थर्ड फॉर्म होता है, तो हम जानते हैं सेल का। तो सेल, सोल्ड, सोल्ड। तो एक इस तरीके से बन गया सेल, सोल्ड, सोल्ड। अब हमें फर्स्ट फॉर्म ही दिया है डू। तो जानते हैं डिड, डन। कलर, कलर्ड, कलर्ड। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। लिव, लिव्ड, लिव्ड। फाइंड, फाउंड, फाउंड। सेल, सोल्ड, सोल्ड। डू, डिड, डन। कलर, कलर्ड, कलर्ड। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आपको क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट में, इसका सुटेबल फॉर्म यानी सही रूप यहाँ पर ब्लैंक में लिखकर सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, मतलब पूरा करना है। अ मैंगो इज ब्लैंक देन अ कोकोनट, और ब्रैकेट में हिंट के लिए वर्ड दिया है स्वीट। यहाँ पर मैंगो के नारियल से मीठे होने की बात हो रही है, स्वीट मतलब मीठा, पर यहाँ पर देन लगा है, तो हम समझ गए हैं कि यहाँ पर इस वर्ड की
कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करना है। तो यहाँ स्वीट क्या बन जाएगा? स्वीट मतलब यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। जैसे वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं वैसे ही एडजेक्टिव डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो बस हमें यहाँ सुटेबल फॉर्म आ गया है समझ में, क्योंकि यहाँ देन वर्ड का यूज़ हुआ है, मतलब तुलना करनी है, कंपेयर करना है। देन का मतलब होता है से। तो हम यहाँ लिख देंगे अ मैंगो इज़ स्वीटर देन अ कोकोनट। मैंगो नारियल से ज़्यादा मीठा है। आयरन इज़ हैवी, यहाँ फिर से देन लगाए, सभी में देन ही लगाए तो समझ गए हम कि सब में हमें कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करना है। आयरन इज़ हैवियर देन वुड, लोहा लकड़ी से ज़्यादा भारी है। एन एरोप्लेन फ्लाइज हायर देन अ काइट, एरोप्लेन पतंग से ज़्यादा ऊंचा उड़ता है। अ फॉक्स इज क्लेवर का हो गया क्लेवरर, क्लेवरर देन अ डंकी। फॉक्स मीन्स लोमड़ी डंकी से ज़्यादा चतुर है। अ कैट इज बिगर देन अ माउस, बिल्ली चूहे से ज़्यादा बड़ी है। तो ये हो गया नंबर 5 जिसमें हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 6, राइट ट्रू एंड और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। नंबर 1, भगवान दास वॉज नॉट एन एक्सपर्ट डॉल मेकर। क्या आपको वो लेसन याद है भगवान दास वाला जिसमें वो डॉल बनाते थे? तो वो एक्सपर्ट थे कि नहीं डॉल बनाने में? तो भगवान दास एक्सपर्ट था कि नहीं? नहीं था। उसके फादर थे, एक आर्टिशन थे और वो बहुत अच्छी डॉल बनाते थे। पहले वो भगवान दास एक्सपर्ट नहीं था, बाद में प्रैक्टिस करके बना था। नंबर 2, द एंजल वॉज प्लीज्ड विद द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर। एंजल मतलब जो देवदूत आए थे वो वुड कटर की ईमानदारी से प्रसन्न हुए थे। ट्रू। वी लिसन आर विथ आर आइस, हम अपनी आँखों से सुनते हैं। बिल्कुल फॉल्स। मांडू इज सिचुएटेड इन अरावली हिल्स, मांडू अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। तो उसकी लोकेशन क्या थी, सिचुएशन उसकी क्या थी कि वो कहाँ था? विंध्याचल रेंजेस में। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। द केज वॉज टू स्मॉल टू कीप अ लायन इन इट, पिंजरा लायन को रखने के लिए बहुत छोटा था। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा क्योंकि पिंजरे में ही था ना लायन। अब यहाँ पर है नंबर 7 में, मेक एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन नाउन्स। यहाँ नाउन दिए गए हैं जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, ब्राइटनेस, पुवर्टी, इम्पोर्टेंस। इसका बनाना है एडजेक्टिव। तो ब्यूटी का एडजेक्टिव हो गया ब्यूटीफुल। ब्यूटी मतलब यहाँ पर ये क्या हो गई? सुंदरता। और ब्यूटीफुल मतलब ये हो गया कि सुंदर होना। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। तो ईमानदार होना क्या है? एडजेक्टिव है। ब्राइटनेस चमकीला, ब्राइट चमकता हुआ। यहाँ पे पुवर्टी गरीबी, पुअर मीन्स गरीब, पुवर्टी का एडजेक्टिव होगा पुअर। इम्पॉर्टेंस मीन्स खासियत, प्रमुखता, इम्पॉर्टेंट मतलब खास। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। ब्यूटी एक नाउन है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म हुआ ब्यूटीफुल। उसी तरह से ऑनेस्टी का एडजेक्टिव फॉर्म ऑनेस्ट, ब्राइटनेस का एडजेक्टिव फॉर्म ब्राइट, पुवर्टी नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म पुअर, इम्पॉर्टेंस नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मस्ट, मस्ट नॉट और नीड नॉट। आपको यहाँ पर क्या करना है? एक सिचुएशन दी गई है, जैसे कि दिया गया है द टीचर से टू द पीपल्स, पीपल्स मतलब छात्र। टीचर ने छात्रों से मतलब स्टूडेंट से कहा, योर एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे। तुम्हारे एग्जामिनेशन, आप सबके एग्जामिनेशन मंडे से शुरू होने वाले हैं। रिमेंबर दीज पॉइंट्स, इन बातों को याद रखना। तो यहाँ आपको कंप्लीट करना है मस्ट। मस्ट का मतलब है चाहिए, मस्ट नॉट मतलब नहीं करना चाहिए, और नीड नॉट भी नहीं चाहिए। अब मस्ट और नीड में क्या अंतर है? मस्ट का मतलब है करना ही करना है, नीड का मतलब है चाहो तो करो चाहो तो ना करो, मतलब एक तरह की सलाह होती है, और मस्ट होता है एक तरह का ऑर्डर। तो हम देखते हैं मस्ट मतलब करना है, मतलब करना ही है, और मस्ट नॉट नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। नीड नॉट नहीं करना है पर चाहो तो कर सकते हैं।
यहाँ नंबर 1 है यू ब्लैंक ब्रिंग योर पेन एंड पेंसिल टू द हॉल। आपको पेन एंड पेंसिल लाना है एग्ज़ाम हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में, तो लाना है, ये ज़रूरी है कि नहीं? चाहो तो लाओ, चाहो तो ना लाओ, ऐसा चलेगा कि नहीं? तो यहाँ क्या होगा? मस्ट, मतलब लाना ही लाना है। यू मस्ट ब्रिंग योर पेन एंड पेंसिल टू द हॉल। यहाँ पे नीड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, आपको अपना लाना है, तो मस्ट वर्ड यहाँ सही रहेगा। यू मस्ट ब्रिंग योर पेन्स एंड पेंसिल टू द हॉल। नंबर बी, यू ब्रिंग अ बुक इन टू द हॉल। तो टीचर हॉल में बुक लाने के लिए कहेंगे क्या? वो नहीं कहेंगे। तो मतलब यहाँ पे मस्ट तो नहीं आएगा, या तो मस्ट नॉट आएगा या तो नीड नॉट आएगा। तो क्या ऑप्शन है क्या? नहीं, लाना ही नहीं है। हम बुक लाएंगे तो चीटिंग हो जाएगी, तो यहाँ आएगा मस्ट नॉट। यू मस्ट नॉट ब्रिंग अ बुक इन टू द हॉल। नंबर सी, यू ब्लैंक कम इन टाइम। तो तुम्हें समय पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो नहीं वाली तो बात ही नहीं हो सकती, तो यहाँ पर 100% मस्ट आएगा। यू मस्ट कम इन टाइम। नंबर डी, यू ब्लैंक कम वेरी अर्ली। आपको जल्दी आना है तो आने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? नीड नॉट। यू नीड नॉट कम वेरी अर्ली, मतलब आप देर तो नहीं करेंगे बिल्कुल, लेकिन यदि आप जल्दी, तो आपको आना है, लेकिन बहुत जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। पर आपकी ट्रेन या बस आ गई है, आप मतलब बाहर से आ रहे हैं, अब आप आ गए हैं तो आप बाहर बैठ सकते हैं, मतलब आपको एग्जामिनेशन हॉल के लिए बहुत जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइम है उस पर आप आए, तो नीड नॉट, मतलब आना हो तो आइए जल्दी, नहीं तो नहीं, अभी आएंगे तो भी ठीक है, पर टाइम पर आना है। सेंटेंस का मतलब ये हुआ। ई, यू ब्लैंक राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। आपको पेपर के दोनों साइड लिखना है, तो इसके लिए क्या आएगा? मस्ट। मीन्स दोनों साइड लिखना ही लिखना है, ये नहीं कि एक साइड लिखे और पीछे का पेज छोड़ दिए, वैसा नहीं करना है, दोनों साइड लिखना है। नंबर 9, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। अब आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, आपका खास दोस्त होगा, उसके ऊपर आप 5 लाइन लिखिए। तो मैंने वो सिंपल सी 5 लाइन्स लिखी है। आपका जो भी फ्रेंड है, सबसे फर्स्ट लाइन में आप उसका नाम लिख दो। माई बेस्ट फ्रेंड इज, जैसे मैंने लिया आदित्य, माई बेस्ट फ्रेंड इज आदित्य। नंबर 2, ही इज़ अ काइंड हार्टेड बॉय। वो बहुत ही अच्छे दिल का लड़का है, मतलब वो सहानुभूति रखता है, दया रखता है, और वो क्रूएल नहीं है, अच्छा है। यदि यहाँ पे किसी लड़की का नाम लिखते हैं तो आप लिख देंगे शी इज़ अ काइंड हार्टेड गर्ल। नंबर 3, वी आर इन सेम क्लास एंड सेक्शन। हम एक ही क्लास और सेक्शन में हैं। अक्सर हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो हम एक ही क्लास में होते हैं, क्योंकि हम उसके साथ खेलते हैं, लंच शेयर करते हैं और होमवर्क भी शेयर करते हैं, नहीं आने पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इस तरह की बातें होती हैं ना, इसलिए जनरली मैंने लिख दिया कि वी आर इन सेम क्लास एंड सेक्शन। नंबर 4, वी हैव आवर लंच टुगेदर। हम अपना लंच साथ साथ खाते हैं। ही इज़ वेरी गुड इन स्टडी एंड स्पोर्ट्स। वो स्टडी और स्पोर्ट में बहुत अच्छा है। यदि ये कोई बेस्ट फ्रेंड जो है वो गर्ल है, तो आप क्या लिखेंगे? शी इज़ वेरी गुड इन स्टडी एंड स्पोर्ट। वो स्टडी में, स्पोर्ट में बहुत अच्छी है या अच्छा है। अब आप चाहें तो इसकी जगह कोई और भी बातें लिख सकते हैं कि ही इज़ लाइक्ड बाय ऑल द टीचर्स। वो सभी टीचर्स उसे बहुत पसंद करते हैं, और भी बहुत सारी बातें। ही इज़ मॉनिटर ऑफ द क्लास। या क्वेश्चन नंबर 10, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस मतलब कोई ऐतिहासिक जगह, यदि आप कहीं घूमे हैं तो आपको उसमें 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो वैसे तो हमने इसमें चैप्टर 7 मांडू में हमने देखा है, आप चाहे तो मांडू वाले चैप्टर से भी लिख सकते हैं। तो आप आगरा फोर्ट के बारे में भी लिख सकते हैं। यदि आप कहीं घूमे हैं तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया है भोजपुर टेम्पल का, जिससे आपके चैप्टर 7 में जो एक्सरसाइजेस है उसकी भी तैयारी हो जाए, और यहाँ पर भी। तो मैं आपको पहले पिक्चर्स दिखाऊंगी। ये है भोजपुर टेम्पल। भोजपुर टेम्पल जो है वो मध्य प्रदेश में ही है, भोपाल के पास, और ये वहाँ पर जो शिव जी का मंदिर है उसके लिए फेमस है, लोग यहाँ घूमने जाते हैं। तो ये भोजपुर मंदिर भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस ले लिया, आई विजिटेड भोजपुर टेम्पल विथ माई फैमिली लास्ट मंथ। पिछले महीने में अपनी फैमिली के साथ भोजपुर टेम्पल घूमने गया था या गई थी। भोजपुर इज सिचुएटेड ऑन द बेतवा रिवर। भोजपुर जो है वो बेतवा नदी के पास स्थित है, 28 किलोमीटर्स 28 किलोमीटर्स फ्रॉम भोपाल, द स्टेट कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो भोजपुर टेम्पल है ये मध्य प्रदेश की राजधानी मतलब कैपिटल भोपाल से 28 किलोमीटर दूर है। भोजपुर इज़ फेमस फॉर टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा
एंड सम जैन टेम्पल्स। भोजपुर जो है वो क्यों फेमस है? वो फेमस है भगवान शिव के मंदिर और जैन मंदिरों के कारण। इट इज़ बिल्ड बाय राजा भोज। इसे राजा भोज ने बनवाया था। इट इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन। ये लाल पत्थरों से बना है। तो इसे राजा भोज ने बनवाया था और लाल पत्थरों से बना है, मतलब ये बड़ा ऐतिहासिक, बहुत पुराना मंदिर है। पॉइंट नंबर 3, वी वेंट देयर बाय ट्रेन। हम वहाँ अपने घर से, मतलब अपने जो हमारे घर का जो रेलवे स्टेशन है, जो भी है आप लिख सकते हैं, या आप जहाँ से भी हैं वहाँ का नाम लिख सकते हैं। हम वहाँ ट्रेन से गए थे और कहाँ पर उतरे? इट्स नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ अब्दुल्लागंज। हम अब्दुल्लागंज, जो कि इस मंदिर के सबसे पास का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर हम उतरे थे। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अब्दुल्लागंज इज़ 15 किलोमीटर। अब्दुल्लागंज रेलवे स्टेशन से ये अभी 15 किलोमीटर दूर था। और वी रीच्ड एट टेम्पल बाय अ टैक्सी। उसके बाद हम लोगों ने एक टैक्सी की हुई थी, हम टैक्सी से वहाँ पहुँचे थे। 4 नंबर, इट वॉज अ नॉलेजेबल ट्रिप। ये बड़ी ज्ञानवर्धक ट्रिप रही। क्यों नॉलेजेबल ट्रिप रही? क्योंकि मैंने स्टेशंस के बारे में जाना, ट्रेन के बारे में जाना, उस टेम्पल के बारे में जाना कि उस राजा भोज के बारे में जाना, वो टेम्पल कैसे बना है, कब बना है। तो बड़ी नॉलेज वाली ट्रिप थी और घूमने में मज़ा आया होगा। तो नंबर 5 पॉइंट हम इसमें ये लिख दे रहे हैं, माई मदर टोल्ड। मेरी मम्मी ने कहा, नेक्स्ट टाइम वी विल विजिट टू आगरा एंड फतेहपुर सीकरी टू स्पेंड आवर नेक्स्ट वेकेशन। हम अगली छुट्टियों में, मेरी मम्मी ने कहा है कि अगली छुट्टियों में हम आगरा और फतेहपुर सीकरी घूमने जाएंगे। वो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक बिल्डिंग है। आप तो जानते हैं वहाँ क्या है, आगरा में ताजमहल है। आई एम नाउ ईगरली वेटिंग फॉर अ चांस टू विजिट आगरा। इसीलिए अब मैं बहुत ही उत्सुकता से आगरा जाने के लिए, मतलब अपनी नेक्स्ट विजिट के लिए वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस तरह से आपकी रिवीजन एक्सरसाइजेस 3 कंप्लीट हुई। इन सेंटेंसेस को आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और ये इस प्लेलिस्ट में हमारे सारे 14 लेसन्स हैं और रिवीजन एक्सरसाइजेस 3 भी है। तो रिवीजन एक्सरसाइजेस 1, 2, 3 भी इसी में प्लेलिस्ट नंबर से है। तो आपको जो भी लेसन कंप्लीट करना है आप इस प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।